क्या आप जानते हैं कि सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो कि शुरू में बिल्कुल खामोश रह सकती है, लेकिन अगर इसका बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये बहुत से अज़ा को मुतासिर कर सकती है। ये गैर महफूज जिनसी ताल्लुक और हमल के दौरान माँ से बच्चे को मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इसकी 3 स्टेजेस हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को शंकर बनता है, यानी कि एक ऐसा जख्म बनेगा जेनिटल एरिया के ऊपर जिसमें कोई दर्द नहीं होगी। तो पेशेंट को यही लगता है कि इसके ऊपर कोई दर्द नहीं हुई और ये खुद ब खुद ठीक हो गया है, तो वो डॉक्टर्स का रुख नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ख़त्म हो गई है। आपको बरवक्त अपने करीबी डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये जिस्म के बहुत से अज़ा को मुतासिर कर सकती है। इसके बाद पेशेंट जो है वो सेकेंडरी स्टेज में दाखिल हो जाता है, जिसमें जिस्म पर बहुत सारे दाने निकल सकते हैं, मैकुलर लीजन्स निकल सकते हैं, पेपुलर लीजन्स निकल सकते हैं, नोड्यूल्स बन सकते हैं, पेशेंट के बाल झड़ सकते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, बुखार रहता है, पेशेंट को हर वक्त जिस्म में थकावट रहती है। ये सारी सेकेंडरी स्टेज की निशानियाँ हैं। फिर ये बीमारी जो है वो टर्शरी स्टेज में दाखिल हो जाती है, जो कि आपके दिल और दिमाग को मुतासिर करती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर बर वक्त इस बीमारी की तशखीस हो जाए तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, और एक दवाई जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं उससे इसका इलाज बिल्कुल हो सकता है और बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसमें हमें कुछ पेशेंट के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो कि VDRL से हम शुरू करते हैं, जो कि नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट हैं, और फिर अगर VDRL पॉजिटिव आ जाए तो फिर हमें ट्रिपोनेमल स्पेसिफिक कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिसमें हमें वाज़े हो जाता है कि पेशेंट को यही बीमारी है। लेकिन यहाँ पर मैं वाज़े करती चलूँ कि अगर पेशेंट की बीमारी ठीक हो भी जाती है तो वो जो स्पेसिफिक ट्रिपोनेमल टेस्ट आते हैं वो ज़िंदगी भर आपके पॉजिटिव ही रहते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर किसी मरीज़ में सिफिलिस की तशखीस हो जाए तो उसके सेक्सुअल पार्टनर का मुआयना करवाना भी ज़रूरी है, ताकि उसको भी इस बीमारी से बचाया जा सके। शर्मिंदगी नहीं, आगाही ज़रूरी है। अगर किसी में इस तरह की अलामात आ रही हैं तो अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट से रजू करें।